बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है ऑपरेटर्स के मुताबिक। ऑपरेटर्स के हवाले से आप क्या बुक में नज़र आ रहा है 2.2 है, पेज नंबर 31। द नेम कंप्यूटर सजेस्ट दैट कंप्यूटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटेशन या फिर कैलकुलेशन जिसे हम कहते हैं, जब भी हमने करनी होगी तो हमें किसकी मदद पड़ेगी? ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स की सिंपल सी एक डेफिनेशन है जिसे हम बेसिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं। बेसिक ऑपरेटर्स आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये चारों इसके टाइप्स भी हैं और इसकी एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन भी है। वी नीड टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन डाटा थ्रू प्रोग्रामिंग। हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू परफॉर्म करने के लिए मिलती हैं कैलकुलेशंस, बहुत सी हम करेंगे आगे भी। वी हैव अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन आवर प्रोग्राम। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करेंगे ऑपरेटर्स के अंदर। सी लैंग्वेज ऑफर्स न्यूमरस ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डाटा। सी लैंग्वेज हमें बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स देता है जो कि जिससे कि हम अपने प्रोग्राम में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। उनमें आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल का साइन जिसे हम कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नोट, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा टॉपिक। इसके अंदर सबसे पहले तो थी बेसिक ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स हमने देख लिया कौन कौन से थे। बेसिक ऑपरेटर्स हमारे पास थे अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट एंड लॉजिकल, चार तरह के, या फिर इसकी समझ लें टाइप्स भी कह सकते हैं हम। अरिथमेटिक, ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, ऑपरेटर्स एंड लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनको तफसील से पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। अभी सिर्फ इनकी एक बेसिक ऑपरेटर्स की डेफिनेशन निकलती है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड बेसिक ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेटर्स। दो तरह के नाम है ये, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। इसके अंदर बहुत सा फ़र्क है। ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास? इक्वल साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन आ जाते हैं, या फिर बैक स्लैश जिसे हम अपने प्रोग्राम में पढ़ेंगे, मॉड्यूलस आ जाता है, वो भी एक ऑपरेटर है। और इसी तरह लॉजिकल एंड और नोट, एंड आता है और में दो बार्स आती हैं और नोट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। और जो ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास, उन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड्स। अब इन ऑपरेंड्स के थ्रू हम ऑपरेटर्स को इकट्ठे करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 4, अब हमारे पास ये ब्रैकेट है। अब ये दोनों जो हैं हमारे पास ब्रैकेट के इधर वाली वैल्यूज़, ये दोनों होंगे हमारे पास ऑपरेंड्स, लेकिन जो बीच में प्लस का साइन आ गया वो होगा ऑपरेटर। सिंपल सी ये एक बात थी कि जहाँ जहाँ पे प्लस, माइनस, इक्वल, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह ये सारे साइंस इस्तेमाल होंगे उन्हें हम कहेंगे ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। अब आगे चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे हमारे पास क्या है? इक्वल का साइन है, 2.2.1। ये सारे तो हमने देख लिया कि ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पे अगली बात जो आ गई वो है असाइनमेंट ऑपरेटर की, इससे रिलेटेड। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या था हमारे पास? इक्वल साइन। नॉर्मली या जनरली हम मैथ में क्या पढ़ते हैं? इसे इक्वल साइन। लेकिन इसे अब कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर होगा, लेकिन वो क्या होगा? डबल इक्वल का साइन। इसे हम कहेंगे इक्वल ऑपरेटर। लेकिन ये जो जब जहाँ पर भी इक्वल का साइन यूज़ होगा उसे हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब भी हम इक्वल के साइन को यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है? किसी भी ना किसी वैल्यू को असाइन कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर ए असाइन 5। मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में क्या किया? मैंने ए को असाइन कर दी वैल्यू किसकी? 5 की वैल्यू असाइन कर दी ए को। यही इसका काम था। इक्वल साइन इज़ यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी।
इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, इंटीजर सम इक्वल 5। यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल दी थी, उसी तरह सम इक्वल 5, यानी कि सम को मैंने 5 की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, स्टोर कर दिया सम के अंदर। यही इसकी डेफिनेशन थी। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू, वो किसी वैल्यू को असाइन कर रहा है अपने अंदर, और असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू एन अदर वेरिएबल, या फिर किसी वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकता है। वैल्यू 5 इज़ असाइन टू अ वेरिएबल नेम सम्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लाइन दिस लाइन ऑफ कोड। उसके बाद क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक एट एन अदर एग्जाम्पल। अगली एग्जाम्पल क्या बताई गई है, इंटीजर सम इज़ इक्वल टू सम असाइनमेंट ऑपरेटर 6, और आगे है इंटीजर वेरिएबल var इज इक्वल टू सम। फर्स्ट वैल्यू, अब यहाँ पे हुआ क्या, वही 2 लाइनों में उन्होंने लिखा हुआ है। पहले मैंने यहाँ पर भी यही किया था, मैंने 6 की वैल्यू को असाइन कर दिया सम के अंदर, लेकिन इसमें अगली छोटी सी एक बात लिखी हुई थी, और असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, यानी कि जो ये वाला वेरिएबल था हमारे पास, हम इसको भी कहीं और स्टोर कर सकते हैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। मैंने अब क्या किया, सम के अंदर 6 की वैल्यू तो स्टोर कर दी, अब मैं सम को अपने प्रोग्राम में कहीं और पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सम को क्या किया, वेरिएबल को ये आर को जो हमने असाइन करवाया था उसे उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी। अब जहाँ पर भी मैं अपने प्रोग्राम में var वेरिएबल को यूज़ करूँगा तो वो किसके इक्वल होगा, उसकी वैल्यू मैंने कहाँ पे स्टोर की थी, किसको असाइन किया था, वो है सम, और जहाँ पर सम आ जाएगा वहाँ पर आ जाएगा 6। यही एक छोटी सी इसकी बात थी समझने वाली। प्रोग्रामिंग टाइम यहाँ पर दिया गया एक 2.1, राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर वेरिएबल्स, वॉइड मेन इंटीजर a इज़ इक्वल टू b, b इज़ इक्वल टू 3 एंड टेम्परेचर। यानी कि हम इसमें ना स्वैप कर रहे हैं वैल्यू को विद असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। इधर ही कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले तो इंटीजर में हमें दिया गया a असाइन 2, कोमा b असाइन 3, कोमा आगे मिलता है टेम्परेचर। इसको असाइन किस तरह किया गया, टेम्परेचर को पहले हमने असाइन, a की वैल्यू क्या थी 2, टेम्परेचर को हमने असाइन कर दिया 2 के इक्वल, a के इक्वल। इसी तरह टेम्परेचर असाइन a या इक्वल a। अब इक्वल की a की जो वैल्यू थी वो थी 2, वो किसके अंदर आ गई, टेम्परेचर के अंदर। टेम्परेचर अब जहाँ पर भी मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए ऑपरेटर, क्योंकि मैंने a को असाइन किया है, और फिर a की वैल्यू क्या थी, वो थी 2। अब आगे चलते हैं, a असाइन b। अब एक चीज़ आती है कि यहाँ पर तो हमने a पहले से असाइन किया हुआ था, a को स्टोर कर दिया था, वो उसे आप दोबारा प्रोग्राम में नहीं यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसे मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया, क्योंकि a ऑपरेटर मैंने असाइन कर दिया टेम्परेचर के, a की वैल्यू हो गई खाली, a हो गया खाली। अब मैंने a को इक्वल कर दिया b के, अब b किसके, a के इक्वल b कर दिया, अब मैंने b को कर दिया टेम्परेचर के इक्वल। ये स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है। वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग, a की वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग बदलने के बाद क्या हो गई थी, टेम्परेचर a तो कर दिया जहाँ तक 2 थी, लेकिन जब मैंने उसे a को असाइन कर दिया b के, तब हमारे पास वैल्यू क्या हो गई a की, वो हो गई 3। और जब b की टेम्परेचर, b को मैंने इक्वल कर दिया टेम्परेचर के, तो b टेम्परेचर के अंदर कौन सा वैल्यू असाइन थी, वो थी 2 a की। तो यहाँ पर b की वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग बदलने के बाद वो होगी हमारे पास, वो वैल्यू जो a की थी वो थी 2। आंसर हमारा, या फिर आउटपुट इसे कह लें, वो जो हमारा होगा वो होगा a की वैल्यू पहले हो गई 3 और b की वैल्यू बाद में हो गई 2। होप्स हो कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर और ऑपरेटर्स के बारे में समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।